ज्वालामुखी दाई सकल रंगी जय जननी ज्वालामुखी जय जननी ज्वालामुखी दाई सकल रंगी ब्रह्म दुलारी सरस्वती लवंदाई ब्रह्म दुलारी सरस्वती लवंदाई तोर बिना मजा पिताला मैं बंद कहावा भाई ग्राम के देवी जगल बंद कहावा भाई ग्राम के देवी जगल बंद कहावा भाई और घर सजावे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। तो आप जम्मो झला सबले पहली मैं अपन डहर ले अपन डहर ले अब अपन ये पंडवानी मंडली के डहर ले सादर बधाई देवत है खबर या अपन के भी सौभाग्य हरे हमारा भी सौभाग्य है कि ये 7 दिवसीय श्री मानस यज्ञ में अपन अभियान के अवसर मिले जिसमें हमारी ये सुरसुभी पंडवानी मंडली अभी ये दूसरा वर्ष है जिसमें अपन प्रस्तुति लगे के अवसर मिले और
मैं कोई ज्ञानी तो ना हो दाई हूँ, पर वही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से अब मन के बीच में मैं महाभारत की कथा रखे है बजावट हूँ। यदि मोर कथा में कोई त्रुटि हो जाही काबर मैं मन टूटे फूटे वाणी में अपन के बीच में अभी गदा पर्व की कथा लगे है बजावट हूँ। यदि मोर कथा में कोई त्रुटि हो जाही, मोर वाणी में कोई त्रुटि हो जाही, तो दोनों हाथ जोड़ के मैं अपन से निवेदन करत हूँ कि मोर गलती ला पकड़ के जरूर मोला बताए के कोशिश करूँ, जरूर मोला सिखाए के कोशिश करूँ, ताकि आप मन के बताए ले मैं अपन गलती के सुधार करूँ, अपन त्रुटि के सुधार करूँ। और जितना भी यहाँ मोर ले बड़ी बुजुर्ग और सियान सकला है तुम्हारा मोर डाल ले और मोर ये पंडवानी मंडली के डाल ले दोनों हाथ जोड़ के सादर प्रणाम है, सत सत नमन है और सादर जय सीताराम है, जय सीताराम है, जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजा सना ना 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 आजा मारो आजा दाई जान दुर्गा माता सरस्वती ये सभा में आकर ही विराजमान हो जाना। मोरे बंसी बजैया ना बंदा बहावा बैठार के राजा जन्म जाएगा। महाभारत के बड़ा सुंदर कथा सुनावत रहे। सुनावत थी कथी बहनी। अरे बेटा ये कथा ला ध्यान लगा के सुन लो जन्म जाएगा। वाह भैया। अगर ये कथा सुने से तब तो पाप ही कर देते, ये पाप के नाश हो जाते। ये ना नहीं देख के राजा जन्म जाए तो कथा ला सुने पर लगे, सुने पर लगे बहनी। और दोनों हाथ जोड़ के कहे गुरुदेव ये महाभारत के कथा के पहली मोला पांडव के वंश के नाम ला बता देते। ये हो पांडव मन के कथे के वंश से मोला महू जान लेते हो। वाह भैया। तो गुरु ऐसा मुनि एक एक कर पांडव के वंश के नाम बताने लगे भैया। राजा जन्म जाए सुने पर लगा थे। वाह भैया। तो बताए बर लगे रहे। कृष्ण के पुत्र मारीच, मारीच के पुत्र सुरसभा, सुरसभा के पुत्र सोमू, सोमू के पुत्र नक्षत्र, नक्षत्र के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र नाहुस, नाहुस के पुत्र अनुपम, अनुपम के पुत्र सरजती, सरजती के पुत्र प्रजामा, प्रजामा के पुत्र भोज, भोज के पुत्र भरत, भरत के पुत्र माजमीत, माजमीत के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र विष्णुसुता, विष्णुसुता के पुत्र सोमवंश, सोमवंश के पुत्र शांतनु, शांतनु के पुत्र विचित्रवीर, विचित्रवीर के पुत्र पांडु, पांडु के पुत्र अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र है राजा जन्मेजय, राजा जन्मेजय हरिराम। ये दे भाई वही राजा जन्मेजय सुनावत गुरु ऐसा मुनि महाभारत के कथा जरा ध्यान लगा के सुना। महाभारत के कथा सुनावत ना वाह भैया। और 15 दिन की लड़ाई के बाद कौरव दल में जब 100 भाई कौरव रही से अच्छा उकर संग में 11 अच्छोनी सेना रही अच्छा तो में केवल 5 जन बचे हैं। हमें पूरा कौरव दल के नाश हो चुके हैं, केवल 5 जन बचे हैं। हाँ
कौन कौन जाता है? कौन है वो? एक तो राजा दुर्योधन, कबर राजा मर जाती तक खेल खत्म। खेल खत्म। दूसरा में गुरु द्रोणाचार्य, तीसरा कृपाचार्य, चौथा द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा, वाह भैया। और पांचवा कृतवर्मा। पूरा कौरव दल में केवल ये 5 जन बचे रही। 5 हैं। और जो ओकर विपक्ष में लड़त रही से पांडव दल, ते में पांडव मन तो पांचों भाई जी थे। वो मान ला छोटे से खरोच नहीं आए, खरोच नहीं आए हैं भैया। कबर कर मन के संग में द्वारिकाधीश भी है भाई। पांडव मान ला छोटे से खरोच नहीं आए, पर उकर सेना नहीं बचे हैं। और उकर संग में द्वारिकाधीश अलग है। पूरा पांडव दल में 6 जन बचे हैं, 5 हैं। कौरव दल में 5 जन बचे हैं। और हमार प्राण निवासी यदि हमनी मैदान में रहो सोच के, बाकी 4 जने ना द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, वाह भैया। जीवन दुर्योधन ला छोड़ के जंगल डहर भाग आगे दुर्योधन ला छोड़ के जंगल डहर भागा गए। अपन प्राण ला बचाएगा। और दुर्योधन देखा थे तो पूरा मैदान में सब मर गए, सब मर गए। मैं के जन्म बाचे हो का दुर्योधन ए भज नहीं काय वंशावली बताए तेल गणत्री हिनका दीदी मन वो कौन जाने गने हो गणत्री हो कैसे नहीं गने गने हन कहा था छाट बने भाई ताली बजाओ एक बार गिने है तो कर बार कम से कम ताली बजाओ ना वो ताली बजाओ भाई बेचारी गिने हैं 4 ठन तो गिनिस कम से कम बाकी 19 ठन ला छोड़ दी ते विश्वंसा जमे के आखिरी राजा जन्मे जय गुरु ऐसा पाइन मुनि है ना तेन कथा सुनावत सुनावती भैया। तो यदि पांडव दल में 6 जन बचे रहे पर दुर्योधन सोचन कि सबके सब मर गए हम इनके जन बर्बाद जे तो दुर्योधन अपन प्राण ला बचाए बर का करिस ना नहीं मार सैनिक मन मर के पड़े रहिस ना तिगरा मन के मुर्दा ला सकेल के ऊपर बना ली। वाह भैया। अब वही मुर्दा के ढेर में दुर्योधन लुकाए हवा मुर्दा ढेर में लुकाए यदि पांडव मन के पूरा मैदान खड़ी है सबके सब मर गए। अब सब मर गए तो हम विजयी हो गए ये सोच के विजय आरती उतरवाए बर पांडव मन है ना देवन कुंती मैया के पास में शिविर जाओ मार शिविर के बाहर आके खड़े होकर भीम लगाए मार हमन विजयी होके आगे भाई आगे मैया कुंती मैया संजक बेरा रही दाई आओ संजक बेरा का करथो सांझ होते तहन का करथो सेफ्टिक जाथे वा का करथो दिया चलत हो ना संजक बेरा कुंती मैया घलो पूजा करे बर बैठे रही ये सुरहीन गैला के गोपा जमाना भीमसेन की आवाज सुनी तो दौड़ के आगे वही आरती के थाली ला धरे है कहे बेटा अरे कौन है दुर्योधन हमारे होते अपन नाम बता दो नाम बताओ ओकरे आरती ला पहली उतारो पहली उतारी हूं बेटा मारे नहीं है तो काला बताए कुंती मैया कही धर्म रहते मारे बेटा नहीं मारे हो दाई ये भीमसेन तय मारे बेटा नहीं नहीं दाई यार जो तय मारे बेटा नहीं मारे हो दाई नकुल कहिए नकुल तय मारो कह दे बेटा नहीं मारे हुआ अब्बर जन झगड़ा लड़ाई करत रही तेकर खड़े हो देखत रे सहदेव ला कह सहदेव तय मारे होवे ना तो मैं तोरी आरती ला पहली उतारू बेटा बता तय मारे इसका भीम से दुर्योधन
सादेव घलो कहे दाई महू नहीं मारे हो बड़े भैया हम तुम्हारे नियन का तो मैं तोला देखे नहीं हो दाई मार तो तकाबर झूठ बोलते वाह भैया पर नहीं मारे हो नहीं हमें कुंती मैया कहे तुम पांचों जन मिलके एक जन दुर्योधन नहीं मारे हो नहीं मार सके दाई 5 जन मिलके वो दुर्योधन छोड़ के आ गए हो हाँ दाई नहीं मारे हैं ना मारते हैं तकाबर झूठ बोलते हैं माता कुंती का है धिक्कार है तुम्हारे ऊपर धर्मराज यमराज के वरदानी पुत्र कहा लगे युधिष्ठिर पवन देव के वरदानी पुत्र कहा लगे भीम इंद्रदेव के वरदानी पुत्र कहा लगे अर्जुन सूर्यदेव के पुत्र अश्विनी कुमार के वरदानी पुत्र कहा लगे नकुल और पांडु के पुत्र कैसा देव हो केवल जब दुर्योधन नहीं मार सकते नहीं मारे वो दुर्योधन जब भरने सभा में तू पत्नी के इज्जत उछाले रहीस अरे निकल जा मर घर ले और तब तक के बोला बस शकल मत दिखाऊ जब तक दुर्योधन के मरने की खबर नहीं लेके दुर्योधन के मरे के खबर के साथ कुछ न कुछ निशानी लेके हूँ मोर सामने हूँ नहीं तो मोला बस शकल मत दिखाऊ सावन बिना बिजली बहुत भड़क है जी हाँ माई लोग मन गुस्सा में रहते कुछ नहीं बोलना चाहिए चुपचाप होकर बात ला मान लेना चाहिए कैसे कहे बुआ तो एकदम ठीक बात लगा था चलो कह रहे हो चलो जी खोज लेते हैं दुर्योधन पर मोर बातें नहीं मानी ऐसने आगे है पर तो ठीक था बुआ हम अभी जावा था जाके खोजबो दुर्योधन ला अब बिना ओकर निशानी ले हम तोर सामने नहीं आवन दाई उनती मैया सुनत रहे जहू हां बुआ जाबो हमन ओला खोजे बिना तोर सामने नहीं आवन मैया कन्हैया के ही तो पांडव मनोकर साथ में निकल गए ये रे भैया और साथ में निकले तब खोजे बढ़ जावत रहे भगवान का ये धर्मराज कैसे जी तुम्हारा आखिर में लट्टू लगेगा लगेगा नहीं तो कैसे तुम्हारा ध्यान में खोज जरू अति ही कह दिया विजाक खोजबो कोई किस नहीं ता भला एक जमाना नहीं है भाई मैं ज्यादा कहीं कहा है मत कहीं चुपचाप निकाले पर कहीं देओ तो तुम्हारा रात किन भुआ सन खोजे बढ़ जाओ कैसे काट बजे नहीं जावते काबर माई लोग इन मन के मशीन चालू हो जाती है कनी में चुप नहीं ये दे तो चुप करा बर कहीं ना बोली अरे वर्ग ए हमारी लोग इन्हीं बने हत्ते करते थी तोरो मशीन चालू हो वाला मने जमाओ में अपन माई लोग इन्हीं बने है कर मतलब कब न लगा हम तो मत लोग मानतन भाई बाबू जात थोड़े तभी बने तोरेगा ठीक नहीं रहेगा है अब ओकर बात ला नहीं मानी था अरे भाई एक काम करो रात भर ला विश्राम कर ले था प्रातः काल होई था तुहर मन के संग में महू चले जाऊं भैया का पता तुमन कोनो कांटाल छोड़ दूं मेरे को कांटाल खोज ले जे मैं दुर्योधन में जाईता त कन्हैया जब जाबो कि कन्हैया जाऊं कि तो पांडव मन एकदम निश्चिंत हो गए अब हार हुई मैदान में तंबू गड़ा रही सब विश्राम करे भर लागे हावे वो पांडव मन मार हुई मैदान में विश्राम करत रहे ना नहीं ये ते दुर्योधन देखिस मुंधियार हो गए हम मुंधियार होए देखिस तो मुर्दा के ढेर ले बड़ा मतदान वाला देख वोट देवर जावे तो गाली देना है गाली गाली देना है कटाड़ी वाला है इनके सर
राजकुमार निषाद देवसरा की तरफ से भगवान के चरण में 50 रुपए सादर समर्पण करें। भगवान का जीवन हमेशा मंगल में बना के रखे, हमेशा सुख में बना के रखे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो पांडव मन विश्राम करत रहे ना ने। ये थे दुर्योधन ने किस मुंडियार हो है तो मार मुर्दा के ढेर लगे। अब बाहर निकले तो देखिए बड़े जान नदिया बहावत रहे। दुर्योधन सोची ये काय दादा। दुर्योधन सोचे जब मैं सुबह होता है जगह सूखा पड़े रही। अच्छा कौन पानी कांजी गिरे है? गिरे पानी गिरती तब मुझे पता चलती। जब पानी नहीं गिरे तो इतना बड़ा नदिया का हाल बोहात है। हाल बोहावत है। ये नदिया सूखा ज रही से। अब वो अचानक अभी हम जात रहे वो पानी भरा जाई तो सोचे पर वो इसने बड़ भारी नदिया बोहावत रहे। दुर्योधन सोची ये काय दादा हमें पार कैसे जाऊं? और यार के कारण दुर्योधन ला समझ नहीं आवत रही। जेला वो साधारण नदी समझत रही सो कोई साधारण नदी नहीं। जो सैनिक मन मर के पड़े रही ओकरे मन के खून के नदिया है। नदी हरे जेकर नाम सुनील नदी। वाह भैया सुनील नदी खून के नदी रही। अब जे मैं मुर्दा मन बोहावत रही तेला दुर्योधन समझते तो लकड़ी हरे। अब लकड़ी हरे तो हिम चढ़ के पार हो जाऊं कहे तो लकड़ी समझ के अपन गदा लड़क लकड़ी थोड़ी ना हरेगा गदा को जल से डूब जाए लाश मन। अब जब ऐसे बहुत बेल ले रख तो कैसे पार पर सब डूब जावत रही से। तो दुर्योधन ला समझ नहीं आवत रहे मैं पार कैसे जाऊं। कैसे पार जाऊं? और आखिर में एक ठन ऐसे लाश भा के जे में दुर्योधन जब अपन गदा लगा थी तब से गाड़ी वो लाश चली। दुर्योधन कहे अब ही लकड़ी मोला पार करवाई। अब ही लकड़ी मोला पार करवाई कह के चढ़ गए लाश के ऊपर। लाश के ऊपर में चढ़ गए तब पार जाए पर पतवार चाहिए। पर पतवार धरे नहीं है तब पतवार बनाना चाहिए कहे। अब काला बनाए पतवार जो अपन हाथ में गदा धरी रिस तेला बना डे रिस पतवार। अब नदिया पार कैसे करत है? धीरे ओ धीरे चला ना लागे लकड़ी समझ के नाक में खड़े हैं धीरे 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 किनारे में घिस तब जाके नदिया तीर में अपन पैर रखी तब उतना समय तक के वो लाश से तन उल्टा भाग गया ओकर चेहरा नहीं दिखत रही किनारे में इस तो लाश सीधा हो गए ओकर चेहरा दिखत दुर्योधन कहे अरे एला मैं लकड़ी समझ के इतना बेरा ले नदिया पार करके आ गया अतेक बेर ले मैं लकड़ी समझे पर ये तो लकड़ी नहीं है लाश ये लाश ला मैं लकड़ी समझे इतना बड़ के नदिया पार करके आ गया पर ये तो लाश है अब का करो नहीं ये तो मोर बेटा लक्ष्मण कुमार के लाश है।
भाविका पटेल की तरफ से भगवान के चढ़ाई में 50 रुपए सादर समर्पण हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्योधन सोचे एला मैं लकड़ी समझत रहे कैसे जानी जानथस ना ने कबर की और लाश के सिर में मुकुट लगे रही। अब मुकुट में ऐसे मणि जड़े रही से ठो कि वो मणि पूरा हस्तिनापुर में केवल एक जन के पास रही। वही राजा दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण कुमार के मुकुट में मणि लगे रही। तो मुकुट के मणि ला देख के दुर्योधन जान डरी कबर लाश उल्टा बहुत रीता नहीं दिख रही सीधा वही तो मस्तक के ऊपर में लगे रहे मणि। बोला देख के दुर्योधन जाने अरे एला मैं लकड़ी समझो पर ये तो मोर बेटा लक्ष्मण कुमार की लाश हरे भैया अपन बेटा के लाश ला देख के दुर्योधन बिलक बिलक के रोए पर लगे रहे ना छाती से लगा के कहे बेटा लक्ष्मण ते प्राण गवाए रे लक्ष्मण बेटा मोर खातिर लाला ते जान ते प्राण गवाए रे बहुत समय तक करो फिर सोचे यदि मैं इसने रोवत रहूं तो काम नहीं बने काम नहीं बने भैया यदि मैं इसने रोवत रहो तो भानुमती अपन बेटा के अंतिम दर्शन भी नहीं करवा सकता नहीं करा सकूं भाई। ये सोच के लक्ष्मण कुमार के शरीर पकड़ लीस और जाके अपन घर के चौखट में खड़े हो गए। खड़े होके आवाज लगाए भानुमती ये भानुमती भानुमती रिश्तन खुशी से आरती के थाली लेके आवत आवती है। भैया ये सोच के कि मोर पति और मोर बेटा युद्ध में विजयी हो गया। आवती पता नहीं ये भानुमती लकी का हो गई। आके देखे तो दुर्योधन के हाथ में होकर बेटा के लाश से ही भैया आरती के थाली अपन रख दिस भानुमती अपन बेटा के शरीर पकड़ के रो बल्ला रोज बल्ला के बेटा श्रीराम कहे लक्ष्मण में तो बार बार मना कराए रहो बेटा भैया बार बार मना कराओ लक्ष्मण मत जाते हो कुरुक्षेत्र के मैदान में मत जाते हो मैदान में मत जाके हूँ बेटा बात नहीं माने रे लाला तो लगता समझाए रे हो बेटा मोर प्राण के हदार बेटा पर तो मोर बात नहीं माने लक्ष्मण भैया अरे आखिर में जाके आज तेरे प्राण पखेरु उड़ा के बेटा अरे तो मोर बात ला मान ले रहते तो आज ऐसा हमारा दिन देखे वो नहीं पड़ती इस लक्ष्मण भाई हम आज ऐसा रोत नहीं रहते बेटा ते मोर बात ला माने रहते सतान ये तो अपन दाई दादा के आखिरी सहारे रहते लक्ष्मण कहीं हम लोग छोड़ के चले गए बेटा अरे कौन ला देख के हम अपन जीवन ला बिताबो बेटा वो लाला लक्ष्मण कौन बोला माँ कह के बुलाई अरे कौन ला मैं बेटा कह के बुलाऊं लाला कौन ला मैं बेटा कह के बुलाऊं तो एक बार उठ जाए एक बार लक्ष्मण तो एक बार उठ जा बेटा कहाँ खो जाऊं बेटा तो ला कहाँ खो जाऊं लाला प्राण के आधार बेटा कहाँ खो जाऊं ये लक्ष्मण तो ये बार उठ जा बेटा अरे हर दाई दादा ये सोच रहे थे कि ओकर अर्थी ला ओकर बेटा ओकर चिका लगा दे ओकर चिका में आगे दे पर हम ऐसे अभागन हरण ऐसे अभागी अभागा हरण के हम जिया धन बेटा फिर भी तोर लाश के देखे के अवसर मिले हम तो एक बार उठ जा लक्ष्मण एक बार उठ जा बेटा और आँखी के तारा बेटा ढोल कहाँ देखा और प्राणी धरा लाला ढोल कहाँ खो जाऊं ढोल कहाँ देखाऊं हीरा ढोल कहाँ खो जाऊं बिलक बिलक के रोत रहे नानी दुर्योधन भैया कलप कलप के रोत रहे छोटे से बेटा के प्राण पखेरु उड़ा गए हैं एकर दुखला तो हिदाय दादा मत समझ सकता जिकर ऊपर में बीते हुए
बहुत समय तक करो इस फिर भानुमति उठ के कहे स्वामी मोर एक ठन विनती है तेला स्वीकार कर। स्वीकार कर ले स्वामी। आप आज तक की मोर कोई बात ला नहीं माने पर आज नहीं आपसे माने, निवेदन आज करत। माने ला पड़ी। मोर विनती ला स्वीकार कर लो स्वामी। वाह भैया। कहे का विनती है भानुमति? अब तो मोर विनती ये है कि ये संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपके रक्षा कर सकते। कर सकती भैया। हमारे कौरव वंश के नाश हो चुके हैं स्वामी, अब आपकी रक्षा करना जरूरी है। अब ये संसार में कोई नहीं है जो आपकी रक्षा करे है, और ऐसा कोई नहीं है जो आपकी रक्षा कर सकते। कर सकती भैया। तो केवल एक जन है, दुर्योधन का है वो कौन? तो भानुमति कहे स्वामी वो आपके मां गांधारी हरे, जेकर पास में आपके रक्षा करे के शक्ति है और वही आपके रक्षा ला करे है। हमन तो लइका हरन स्वामी, हमन कतनो गलती कर देथन पर दाई दादा हमार गलती ला हमेशा क्षमा कर देथे। मोर विनती ये है कि आप अपन माँ के पास में जाओ, कुरुक्षेत्र के हाल ला बताओ और अपन प्राण ला बचा के प्रार्थना बचा के प्रार्थना करो स्वामी। मोर बस इतनी से विनती है स्वामी, मोर विनती ला स्वीकार कर लो। स्वीकार कर ले हो। दुर्योधन सोचे भानुमति बात ला तो ठीक कहा थे, वाह भैया। अब मोर पत्नी का मोर बारे में कुछ गलत बात ला तो नहीं बताई। सही कहा था कहे भानुमति मैं जावत हूँ अपन माता पिता मन कर। वाह भैया। भानुमति लचेता जी से राजा दुर्योधन चले गए, जाके आधा रात्रि के समय में अपन दाई दादा के घर में दरवाजा खटखटाए बर लगे। कहे मां पिताजी, आधा रात के बेर दरवाजा खटखटाओ। वहु मन बिचारी बिचारा दोनों जन देखे बर नहीं सके। एक जन के जन्म से आँखी नहीं हुए, एक जन अपन बाद में आँखी में पट्टी बांधी। डर लागना अच्छे घर रात किन के बेरा है। एक तो 15 दिन हो गए बाहर में लड़ाई चलत है। राजा का ये गांधारी जा तो पूछबे कौन है तेला, बिचारी डर राय चल दरवाजा कर खड़े हो गए। कहे कौन है? अरे इनका कर बिलास का मतलब दिन भर में नहीं सुरेश रात में का कर बिलास। वो डर रहा है बहुत डर रहा है। दुर्योधन जान डरी स्मार्ट डर रहा गया। भजन है कहे उसने महू डर रात रथ हो रात किन के बेरा डॉक्टर ऐसे चिल्लाते लक 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 उठ जथस। रात बिकाल के मत उठे का। एक आध झन बोलो रोल धर के ही, दू झन धर के चढ़ा के ले जही, देश विदेश में बेच दी भज नहीं तो लगो। इसने बेच दी। वाह रात की नाथे तहन डॉक्टर कही तहन हेर थस का पाठ मैं नहीं हेरो पापा हेर थे। माँ तेरे कर कहा था। मैं सुने हूँ देखे हूँ तब कहा था। ते अपन घर में देखता तू मुर्गा ला झांकत रहता। वाह तुम्हार घर लगे हुई तो नहीं देखा था उसका। नहीं ता माटी ता लगा लगा हे जा। वाह तब पर्दा यार है तनी सुन हुआ कोने कहां ऐसे का है भैया देखे कर, मैं बस चिल्लात हूँ सामने में नहीं जाऊँ। चिल्ला भैया का पाठ लगा लो हे रे हस तब कहा था मत हेरे का अगर कन हो हेरबे अब अगल बगल दोनों जन बहाल धारी अब खाब बोले चढ़ा दी गाड़ी में लेके विदेश में बेच दी न जाइयो। सही बात में कहा तू वही डान भाजा लगा अतरा भी गा दे बना का हो नहीं वो गबो होती तो डर राय रहे। दुर्योधन जान रही स्मार्ट डर गया। कहे मां मैं तेरा बेटा दुर्योधन हरो गई। दुर्योधन के नाम ले सुनिस तो झट से दरवाजा ला खोल दिस गांधारी। बोले हे दुर्योधन भीतर आके जैसे अपन मां के प्रणाम करिस गांधारी का रुक 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 रुक। ए दुर्योधन कहा के बेटा अरे आज अचानक कैसे तुला मोर याद आ गया? अतः एक समय में तुला मोर याद नहीं आइस, आज अचानक से वो भी इतना रात्रि के समय में कैसे तुला मोर याद आ गया? तो कहे दाई मैं तेरे पास में एक विनती लेके आए हूँ। गांधारी कहे का विनती? कहे माँ मैं तेरे पास में निवेदन लेके आए हूँ। कुरुक्षेत्र के हाल ला बताए बर आए हम मैया। कुरुक्षेत्र के मैदान में तोर 100 जन बेटा तो गिरे, तोर 100 जन बेटा के बेटा मन गिरीस, पर अभी तक के केवल मैं अकेले बचे हूँ। अकेला बचे हो दाई मोर। लड़ाई भी अभी बचे है, कब का हो जाई तेकर कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना नहीं है दाई मोर प्राण ला बचा ले मैया। ये रे भाई तेगर से तीर मैं तोर पास में विनती लेके आई हूँ। आए हो दाई ते मोर निवेदन ला स्वीकार कर ले। स्वीकार कर ले मैया। अब कोई नहीं बचे है माँ, हमारे कौरव वंश के पूरा नाश हो चुके हैं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। के
एक बार मोर प्राण ल बचा ले दाई तो एक बार मोर रक्षा कर ले। रक्षा कर ले मैया। गांधारी कहे दुर्योधन अरे बेटा मैं तो रक्षा नहीं करूं तो कौन करी। गोपीचंद ने सात देवसारा की तरफ से भगवान के चरणारविंद में 10 रुपए सादर समर्पण हुए। भगवान उकर जीवन हमेशा मंगल में बना के रखे, हमेशा सुखमय बना के रखे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की एक के जना है इसका वो दाई देवसारा के वो के और मेरा कोई नहीं, के और मेरा कोई नहीं। गांधारी कहे बेटा अरे मैं तो रक्षा नहीं करूं तो कौन करी। दुर्योधन जिज्ञासा साहू की तरफ से भगवान के चरणारविंद में 20 रुपए सादर समर्पण हुए। भगवान का जीवन हमेशा सुखमय बना के रखे, हमेशा मंगल में बना के रखे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अपन अपन में सब मगन है मना जय काबर नहीं कहा तू मोबाइल में सब जन मात के रे बाबा। तो कहे बेटा मैं तो रक्षा करूं दुर्योधन, रक्षा करूं पर बदला में तो लमोर एक बात माने बदला बर लागी रे लाला तो ला बात माने बर लागी। दुर्योधन कहे माता जिसने कहे मैं वैसे नहीं करूं। गांधारी कहे ठीक है बेटा जाता है व्यास सरोवर में देखिएस ना। हाँ तो जाते हैं व्यास सरोवर में और स्नान करके बिना वस्त्र के मोर सामने आवे दुर्योधन तब मैं तुला देख के तो रक्षा करूं। दुर्योधन ठीक है माँ तो जिसने कहे मैं वैसे करूं दाई। अपन माँ के प्रणाम कर ली सब राजा दुर्योधन निकल के व्यास सरोवर। केसरी बाई सात देवसारा की तरफ से भगवान के चरणारविंद में 20 रुपए सादर समर्पण करे हैं। भगवान का जीवन हमेशा मंगलमय बना के रखे, हमेशा सुखमय बना के रखे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की